फर्स्ट में आंसर आएगा ए, सेकंड में आंसर आएगा इसके अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड, थर्ड में आंसर आएगा इसका थर्ड ए, सी और डी। बी गलत है क्योंकि एनिलीन जो है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता। फिर आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ में अपने पास में जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, मैचिंग मिला लेना कॉलम। फिफ्थ में अपने पास में जो आंसर होगा फिफ्थ में आएगा फर्स्ट। सिक्स्थ में अपने पास में आंसर आएगा फोर्थ। सेवन्थ में अपने पास में आंसर आएगा फोर्थ। एट्थ में अपने आंसर आएगा सी। नाइन्थ में अपने आंसर आएगा रेनिटिडिन एंटासिड। 10th में अपने पास में आंसर आएगा फर्स्ट। एसिडिटी का ऑर्डर पूछा तो सबसे ज़्यादा अपने पास में सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए, सबसे कम एसिडिक होगा अपने पास में फॉर्मिक एसिड। फिर 11th वाले में अपने पास में आएगा फोर्थ। 12th वाले में अपने पास में आएगा थर्ड। सोल्व कर लेना, ये क्वेश्चन के अंदर जो अपने को वॉल्यूम दे रखा है उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो अपने पास में 3 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 13 के अंदर जो आंसर आएगा अपने पास में वो कितना आ जाएगा, 6 मोल्स। 14 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, सॉरी ये हाँ सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96500 को, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा ये सेकंड। 15 के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा 648, क्योंकि एक सिल्वर अपने पास में 1 मोल का होता है 108, तो अपने पास में 6 मोल का कितना हो जाएगा 648। 16 वाले में अपने पास में डायरेक्ट H2O2 फ्यूल से याद कर लेना, इसको दे रखा है। फिर 17 वाले में अपने पास में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है, तो सेकंड वाला क्या है, जैसे इसमें अपन ऑप्शन बेसिस पे चलेंगे, जैसे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सिल्वर इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पैलेडियम, तो ये करेक्ट है अपने पास में, क्योंकि सिल्वर जो अपने पास में वो D10 रहेगा, तो D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा एनर्जी अपने को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो उसकी वजह से उसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सिल्वर की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पैलेडियम। और थर्ड वाला जो दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज का कम होता है क्रोमियम से, तो ये सही दे रखा है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टोइकोमेटिक होते हैं, और ना ये आयनिक होते हैं और ना ही कोवेलेंट नेचर के होते हैं, तो अपने पास में आंसर सबसे ज़्यादा सही कौन सा बेटर है, जिरकोनियम और हैफनियम। हालांकि वैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है जिरकोनियम और हैफनियम की, बट ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 18 वाले के अंदर अपने पास में ऑप्शन आ जाएगा थर्ड क्रोमियम का, ठीक है। और 19 वाले में अपने पास में अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो कलर भी सेम ही शो करेंगे, तो अपने पास में जो वेनेडियम है इसके अंदर भी VuCl2 के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, CuCl2 के अंदर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा सेकेंड। 20 वाले में अपने पास में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट रो ट्रांजिशन, तो अपने पास में ये आ जाएगा मैंगनीज Mn। फिर 21 के अंदर अपने पास में जो दे रखा है इसके अंदर आ जाएगा, ये लेस एनर्जी गैप होता है 5 और 6D के बीच में, तो अपने पास में ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 21 में सेकंड। फिर कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज़ ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉलिड इन गैस NCERT में टेबल दे रखी है। फिर 23 के अंदर अपने पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, सीक्वेंस पूछ रखी है, तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ से जब अपन स्टार्ट करेंगे तो ये होगा CH3Br यानी B, और फिर उसके बाद में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी B के बाद में A, फिर H2O के साथ में कराएंगे तो बनेगा CH4, और फिर Cl2 के साथ में जब इसको हीट करते हैं तो अपने पास में
मिथाइल क्लोराइड बन जाता है। तो इस सीक्वेंस में अपने पास में एक ही ऑप्शन है ए, बी ए सी बी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो दे रखा है 24 नंबर वाला, उसके अंदर आंसर आएगा अपने पास में थर्ड ए बी सी, यानी सारे सही हैं अपने पास में। और 25 के अंदर अपने पास में जो क्वेश्चन है उसके अंदर मोल आ जाएंगे अपने पास में 66.67 मोल आ जाएंगे। कैलकुलेट कर लेना इसको डाल्टन और जो राउल्ट लॉ है उन दोनों को अप्लाई करके। फिर 26 के अंदर अपने पास में कंडीशन दे रखी है रिएक्शन के अंदर कि जो फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है और सेकंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A2। तो जब अपन वॉल्यूम को क्या करेंगे, डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी अपने पास में रेट बाई 8 टाइम्स। तो 26 में जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा डिक्रीज़ बाई 8 टाइम्स। फिर 27 के अंदर अपने पास में जो आंसर आएगा इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना 16 आ जाएंगे। 28 के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ये मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर देता है एल्यूमिना के, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 29 के अंदर अपने पास में जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स दे रखी है। तो सेकंड इनवर्स अपने पास में एक ही ऑर्डर होता है 29 में, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, सेकंड नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। फिर 30 वाले में के अंदर अपने पास में ये पूछ रखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसकी जो मॉलिक्युलरिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो 30 में आंसर आ जाएगा 4। फिर 31 के अंदर अपने पास में ये पूछ रखा है उसने गिवन ये वैल्यूज़ दे रखी है। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू आएगी अपने पास में 3। कैलकुलेट करना है ना नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, तो I इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई n। तो उससे अपन n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी है ये 0.3, और क्वांटा फैक्टर की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.8 दे रखी है। फिर नेक्स्ट अपने पास में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी +3, तो 32 में आ जाएगा अपने पास में 1। फिर ये ग्लाइसिन और एलानिन इनके बीच में जो अपने पास में पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसकी करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ रखी है। तो 33 में जो अपने पास में करेक्ट स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी 4th वन। नेक्स्ट अपने पास में 34, तो टोटल नंबर ऑफ फाइन पूछ रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फाइन कितने हो जाएंगे 34 में 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 35 में सबसे ज़्यादा मोल होंगे अपने पास में 16 ग्राम H2 में। तो मोल कैसे निकालते हैं अपन, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सबसे कम मोलर मास जिसका होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ 16 ग्राम H2 में सबसे ज़्यादा होंगे, तो डी में सबसे ज़्यादा है। तो एक ही ऑप्शन अपने पास में ऐसा है जिसमें डी के अंदर सबसे ज़्यादा दे रखे हैं। फिर 36 में इसको कैलकुलेट कर लेना। FCC के अंदर √2a इज इक्वल टू होता है अपने पास में 4r, तो वहाँ से अपने पास में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 127। फिर 75% कंप्लीट होता है अपने पास में 32 मिनट में, तो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लो कि इनिशियली ये 1 है, एक टी हाफ के बाद में 1/2 हो गया, दूसरे टी हाफ के बाद में ये हो गया 1/4, यानी 1/4 रह गया। तो अपने पास में डिकम्पोज कितना हो गया 3/4, यानी 75%। तो 2 टी हाफ में अपने पास में 32 मिनट लगे हैं, तो 1 टी हाफ में कितना लगेगा 16 मिनट। तो इसमें 37 में आंसर हो जाएगा 1। फिर 38 के अंदर अपने पास में देखो ये रिपेल वो होंगे जो डायमैग्नेटिक कंपाउंड हो गया। तो अपने पास में डायमैग्नेटिक कंपाउंड इसके अंदर सेकंड भी है और थर्ड भी है, दोनों डायमैग्नेटिक है। तो अपने पास में आई थिंक दोनों होने चाहिए। देखते हैं आंसर के में क्या आता है बाद में। फिर 39 के अंदर अपने पास में जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, 39 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा अपने पास में, पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर 40 के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि पेंटेन 1 ऑल की जो अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर पेंटेन एल आ जाएगा, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल कम होती है। नेक्स्ट 41 में जब अपन जिंक डस्ट के साथ में करवाते हैं तो अपने पास में ये जो फिनॉल है वो बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
फिर अपन इसका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहे हैं, तो बी जो बनेगा अपने पास में वो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। उसके बाद में K2Cr2O7 और H2SO4 इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और ये आगे जो रिएक्शन दे रखी है वो बेंजोइक एसिड के नाइट्रेशन की दे रखी है, तो उसमें क्या बनेगा अपने पास में जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर, उसके अंदर 41 में आ जाएगा अपने पास में ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है अपने पास में COOH, तो अपने पास में आंसर क्या आ गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। गोल्ड नंबर जिसका जितना कम होता है उसकी वो उतना बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है, कोलेट को। तो इसके अंदर गोल्ड नंबर सबसे कम किसका दे रखा है, ए का, तो 42 में अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा ए। फिर 43 के अंदर अपने पास में रिएक्शन दे रखी है कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 की 8298 केल्विन, तो ये 47% क्या प्रोड्यूस करेगा, तो 47 NCERT के अंदर डायरेक्ट दे रखा है अपने पास में। 43 के अंदर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये मेटा नाइट्रो एनिलीन। 2% अपने पास में होता है क्या ऑर्थोनाइट्रो, और बाकी जो रिमेनिंग है वो पैरानाइट्रो। नेक्स्ट 44 के अंदर जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मेंशन तो नहीं कर रखी है 1+ वाली, बट जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 2 डिग्री को सबसे टॉप पे रख रखा है, उसके बाद में 3, फिर 1 और फिर अपने पास में ये एरोमेटिक हो गया। तो 44 में क्या आंसर आएगा सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में हेल होलार्ड जेलेंस की रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एसिड के पास, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 45 में अपने पास में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन है फर्स्ट वाला। फिर 46 के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा फोर्थ, NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी सबसे ज़्यादा। 47 के अंदर अपने पास में आंसर आ जाएगा थर्ड, क्योंकि पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड अपने पास में ये रिएक्टिविटी पूछ रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यानी ये क्या करने चाहिए, रिएक्शन के जो रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट करने वाला ग्रुप होना चाहिए, तो अपने पास में नाइट्रो ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट करता है। तो पैरानाइट्रो बेंजल्डिहाइड 3 ऑप्शन के अंदर दे रखा है, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड, फिर पैराटोलुएल्डिहाइड और सबसे कम होता है अपने पास में एसिटोफिनॉन, तो 47 में क्या आ जाएगा अपने पास में थर्ड। फिर 48 के अंदर अपने पास में गटरमान कोच के अंदर क्या होता है CO + HCl अपन काम में लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो क्या बनता है अपने पास में HCO+ बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने पास में क्वेश्चन है 49 में अपने पास में फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, तो कैनिजारो में क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम स्पीसीज का होता है। 49 में आंसर आ जाएगा बी और डी दोनों करेक्ट है। बी में क्या करें डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए अपने पास में, और डी में क्या है इट अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अपने पास में रहेगा 50 वाला, 50 के अंदर आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों करेक्ट है। तो बी में क्या कर रहा है स्टेप सेकंड ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप CH3OH क्रिएट्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये करेक्ट है। और सी के अंदर अपने पास में द रिएक्शन फॉलो एस एन मैकेनिज्म। थैंक यू।